कम बैक टू अवर चैनल टेक प्रो भी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग ओरेकल अपेक्स जेट चार्ट्स के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम ओरेकल अपेक्स के जो लेजेंड्स होते हैं हम उनसे कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं, कैसे हम उनको अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और साथ ही साथ हम उसकी और प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ओरेकल अपेक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। और रिसेंटली हमने ओरेकल अपेक्स की एक सीरीज़ अपलोड की है पूरी, आप इसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल ओरेकल अपेक्स का एक बबल चार्ट है, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड में हमारे पास एक फ़िल्टर सेक्शन है, जिसे कि हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सो इसे कैसे क्रिएट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता क्रिएट करना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इन डेप्थ कि कैसे हम किसे क्रिएट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ हम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया है और कैसे हम इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम सारे फिल्टर्स को एक बार ट्राई करके चेक करते हैं। सो ये अभी हमारा सिंपल आप देख रहे हैं। यहाँ पर फंक्शनलिटी वाइज बताता हूँ मैं आपको फर्स्ट बाय फर्स्ट। सो हमारा सबसे पहली फंक्शनलिटी आप देखिए, जैसे मैं अपने कर्सर को यहाँ पर लेके आता हूँ और चार्ट के ऊपर लेके आता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये स्क्रॉलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्रॉलर्स आ रहे हैं। तो यूज़र की एक रिक्वायरमेंट आती है यहाँ पर कि मुझे स्क्रॉलर्स तभी दिखने चाहिए जब मैं चार्ट्स के ऊपर होवर करता हूँ। तो अगर यूज़र ने सेलेक्ट करके इसे जूम इन करा तो आपको स्क्रॉलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो स्क्रॉलर्स को यहाँ पर मूव अराउंड कर सकता है। बट जैसे ही वो स्क्रॉलर्स को जूम आउट या कुछ भी करने के बाद वो साइड हटता है यहाँ से इस कैनवास से, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं। तो ये एक फंक्शनैलिटी हमने इसमें डाली है। उसके बाद हमारी दूसरी फंक्शनैलिटी है जो वो ये है कि अगर मुझे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरे लेजेंड्स हैं यहाँ पर सारे के सारे। अगर मुझे इन लेजेंड्स को अलाइन करना है, एज ऑफ नाउ देखिए ऑटो में है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट में है। मुझे अगर इसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए लेफ़्ट अलाइन हो चुके हैं। फिर मैं इसको राइट अलाइन करूँगा, फिर मैं इसको बॉटम अलाइन करूँगा, और फिर मैं इसको टॉप अलाइन करूँगा। उसके बाद मैं राइट अलाइन करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं इसको करूँगा यहाँ पर ओपन सेंस फॉन्ट फैमिली मेरी यहाँ पर है, तो मैं फॉन्ट फैमिली ओपन सेंस ले सकता हूँ या फिर एरियल ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे फॉन्ट स्टाइल चाहिए जो कि होगा मेरा बोल्ड, सेमी बोल्ड, जो भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल मैंने 16 ले लिया है, और मेरा एक्सेल यहाँ पर देखिए एक्सेस लाइन विड्थ जो कि हमारी ये होती है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली। तो यूज़र चाहता है कि जब मैं इस ग्राफ को या फिर चार्ट को जब मैं डाउनलोड करूँ, तो अगर इसको पीपीटी में यूज़ करना चाहता है तो इसकी जो एक्सेस हो, जो इसके आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टेक्स्ट हो, वो थोड़ा-सा आपको ब्रॉड दिखाई दे, आपको ज़रा क्लियर दिखाई दे पीपीटी में। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सारे ये ऑप्शंस दिए हैं, और साथ ही साथ हमने चार्ट का साइज़ दिया है यहाँ पर, रेज़ोल्यूशन आप देख सकते हैं कि किस विड्थ में, किस हाइट में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं, हम तीनों को सेलेक्ट करके आपको दिखाऊँगा मैं कि स्क्रीन साइज़ कैसा दिखता है। तो एज़ ऑफ़ नाउ यहाँ पर मैंने सबसे स्मॉल, मैं यहाँ पर सबसे मीडियम लेता हूँ यहाँ पर, और मैं अप्लाई करता हूँ। तो जैसे मैंने अप्लाई किया, आप देखिए इस तरीके का चार्ट आपको मिलेगा। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी दी है जो कि है डाउनलोड करने की। मैं इस चार्ट को अब डाउनलोड करना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बबल चार्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, मैं इसे क्लिक करूँगा, ये मेरा बबल चार्ट है। अब इस बबल चार्ट में अभी आप देख रहे हैं इस बबल चार्ट को। अब मैं इस बबल चार्ट को ज़रा ज़ूम करता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर एक बबल चार्ट आया है। स्कॉलर्स हमारे यहाँ पर देखिए स्कॉलर्स दिख रहे हैं अभी। तो ये अभी होता है कि जब आप अपने डाउनलोड करते हैं डिफ़ॉल्ट को, तो उस समय स्कॉलर्स आते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको जब हम इस कैनवास को हम डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें कैनवास में से इस स्कॉलर्स को भी हाइड करना है। अभी एज़ ऑफ नाउ देखिए कैनवास तो डाउनलोड हो रहा है, बट जो हम कैनवास की कॉपी को डाउनलोड कर रहे हैं उसमें से वो हाइड नहीं हो रहा है। तो हमको ऐसा कोड लिखना है जिससे कि वो उसमें से भी हाइड हो जाए। साथ ही साथ एक चीज़ और हमें यहाँ पर नोटिस करनी है कि जब मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ, आप देखिए मैंने इस इमेज को ज़ूम किया, तो आप ये देखेंगे कि यूज़र जब इस इमेज को यूज़ करेगा अपनी पीपीटी में, तो आप देखिए कि ये पिक्सेल्स इसके ब्रेक हो रहे हैं। ये देखिए, ये 9 कितना ब्रेक हो चुका है। तो इमेज क्वालिटी भी इतनी रिफाइन नहीं है यहाँ पर। ये देखिए इमेज क्वालिटी इतनी रिफाइंड नहीं है। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है कि हमें इमेज क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो एज़ ऑफ नाउ ये डिफ़ॉल्ट होता है, अभी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है एपेक्स के, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में आपको इमेज क्वालिटी इतनी ही मिलेगी।
बट इसके लिए हमने क्या करा है, हमने कोड में कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से हमें अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ हमें स्कॉलर्स भी नहीं दिखेंगे हमारे डाउनलोड में। एक बार मैं आपको इस रेजोल्यूशन में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप अप्लाई चेंजेस, ये सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं वन बाय वन। नॉर्मल, सेमी बोल्ड, ओपन सेंस में भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ओपन सेंस में आपको ऐसा दिखेगा। तो चलिए एक बार, अब हमारा कोड जो है हमें जो यूज़ करना है इन फीचर्स के लिए, मैंने इसका एक ब्लॉग पोस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है जिससे कि आपको ईजी होगा चेक करने के लिए। ये देखिए, ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है यहाँ पर। अगर मैं इसको लिंक के थ्रू ओपन करता हूँ, ओरेकल अपेक्स जेट चार्ट्स मूविंग लेजेंड्स ऑन यूजर सिलेक्शन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, तो ये ऑलरेडी मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिख दिया है। अगर आप चाहें तो इसे गो थ्रू कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फाइल यूआरएल में आपको ये लिंक देना है, फिर आपको फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये वाला कोड लिखना है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा कोड लिखना है। अभी वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे हमने इसको यूज़ किया है। और फिर अब देखिए, हमको जो कोड यूज़ करना है एज ऑफ नाउ, अगर मैं इसको बैकएंड में जाता हूँ, पेज नंबर 3 को मैं एडिट करता हूँ यहाँ पर। सो हम जैसे ही यहाँ पर देखिए बैकएंड में आते हैं, तो बैकएंड में आप देखिए सबसे पहले हम जाते हैं टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे हमें फाइल यूआरएल्स में जाना है और हमें स्क्रिप्ट यहाँ पर जो हमें दी गई है, यहाँ पर एक यूआरएल हमको ये सीडीएन का यूज़ करना है, जो एक लाइब्रेरी है। यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए इस ब्लॉग पोस्ट में मैंने आपको दिया भी है, यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में। फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये फंक्शन मैंने दिया है, ये डाउनलोड एसवीजी इमेज नाम से है। यहाँ पर एसवीजी मैंने जो नेम दिया है, ये एज अ इमेज, ये एसवीजी फॉर्मेट में नहीं बट एज अ पीएनजी फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर देता है इमेज को, बट ये फंक्शन का नेम है। इसमें क्या है, आप जो इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी आप देखेंगे यहाँ पर, ये इमेज अभी डाउनलोड हो रही है यहाँ पर, बट ये हाई क्वालिटी में डाउनलोड नहीं हो रही है इमेज। अभी ये सिंपल फॉर्मेट में डाउनलोड हो रही है, बट अभी हमको क्या करना है, हमको इसे हाई क्वालिटी में चाहिए। तो हाई क्वालिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया था। अब हाई क्वालिटी के लिए अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये वाला कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। इसे कॉपी करके मैं इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो अगर आपको क्वालिटी अपग्रेड करनी है या फिर डाउनग्रेड करनी है अपनी इमेज की, तो आपको यहाँ से चेंज करना है। देखिए ये स्केल, स्केल अगर आप इसका कम ज़्यादा करेंगे, अगर आप इसे 2 करेंगे या 3 करेंगे तो इमेज की क्वालिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अभी मैंने 8 पे रखा है तो इससे इंक्रीज़ हो चुकी है। इंक्रीज़ होने का टर्म्स ये है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, और आप इसे 4 या 5 में रखोगे तो टाइम कम लगेगा, इमेज की क्वालिटी भी उतनी कम होगी। तो आप अपने अपने अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हो। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मैं सारे फिल्टर इसमें लगा देता हूँ एक बार, बोल्ड 16 2 9 अप्लाई। अब ये मैंने लगा दिया है, मैं करता हूँ डाउनलोड। आप इमेज का साइज़ देखना, अभी जब मैं इसे सेव करता हूँ, इमेज का साइज़ देखिए 344 KB, और जो पहले हमने डाउनलोड की थी इमेज वो 18 KB के आसपास थी। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आ चुका है इमेज की क्वालिटी में। अब देखिए हमारी इमेज कितनी क्लियर, स्कॉलर हमारे हट चुके हैं यहाँ से, क्योंकि जो मैंने आपको कोड दिया है अभी जेएस का, जो मैंने आपको ब्लॉग पोस्ट में दिया है, उसमें स्कॉलर्स को भी हाइड करने का हमने कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो स्कॉलर हमारे हट चुके हैं, साथ ही साथ हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो कितनी इंक्रीज हुई है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप ये देखेंगे कितना फ़र्क पड़ा है। ये देखिए कितना क्लियर हो चुका है हमारी इमेज अब। ये देखिए कितनी क्लियर हो चुकी है, हमारे पिक्सल्स ब्रेक नहीं हो रहे। तो आप इस तरीके से अपनी इमेज को क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, हमने कोड में वापस चलते हैं हमारे इनलाइन पे। तो ये कोड मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया है।
स्टेप बाय स्टेप पूरे कोड को अगर हम रीड करेंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैंने आपको कोड ऑलरेडी दे दिया है। तो अब जो इम्पोर्टेंट इस कोड में वो यही है जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, कि स्केल को अपग्रेड अगर डाउनग्रेड करना है इमेज को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर एसवीजी, ये इनलाइन को सीएसएस है यहाँ पर। इनलाइन सीएसएस में जो एसवीजी विड्थ 105 मैंने आपको यहाँ पर दी है वो इस कंपोनेंट के लिए है, वो है इस वाले कंपोनेंट के लिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये ऑलरेडी ये पूरा एक एसवीजी है, जो आप ये देख रहे हो ये ग्राफ, ये पूरा एक एसवीजी है। अगर मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, ये देखिए, अगर मैं इसको कम करता हूँ, ये देखिए अगर मैंने 100 करा तो देखिए यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट है हमारा ये कटने लग चुका है। तो अगर 100 में रखता हूँ तो मेरा जब मैं डाउनलोड करूँगा इसको, तो मेरा इतना जो टेक्स्ट होगा लेजेंड्स का वो कट जाएगा, इसकी वजह से मैंने इसको विड्थ को बढ़ा दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं ई बबल चार्ट के बारे में। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं ई बबल चार्ट अंडरस्कोर जेट के बारे में। सबसे पहले जो ये आप ये आईडी देख रहे हैं स्पेसिफिकली, ये एक स्टैटिक आईडी है जो कि हमने दी है हमारे चार्ट वाले स्टैटिक रीजन को। अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक आईडी है। तो आपने जो भी स्टैटिक आईडी दी होगी उसके आगे अंडरस्कोर जेट आपको लगाना होगा। उसके बाद जब यहाँ पर आप देखेंगे एसवीजी, उसके बाद जो जी आप देख रहे हैं एलिमेंट है, जो कि एक कंटेनर का काम करता है ग्राफिक्स को होल्ड करने के लिए, और उसके जो फोर्थ और फिफ्थ चाइल्ड है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम हाइड एंड शो कर रहे हैं, जो कि बेसिकली है हमारा स्क्रॉल स्क्रॉल बार है हमारा, जो उसको हम हाइड एंड शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आपको मैंने अभी दिखाया था यहाँ पर। तो आप उसको यहाँ पर देखिए ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर को क्लिक करता हूँ यहाँ पर से ट्रैक कर सकते हैं, ये देखिए सीएसएस में आपको दिखाई भी देगा। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। देखिए एसवीजी यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा उसको ऊपर कर देता हूँ तो एसवीजी यहाँ से स्टार्ट होता है, एसवीजी यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद आप यहाँ से जी काउंट कर सकते हैं 1 2 3, और आपको कहाँ तक काउंट करना है ये मैं इसको अगर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, देखिए जी एसवीजी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3, एंड उसके बाद 3 आपको एलिमेंट रिएक्ट के बाद काउंट करने हैं। उसके बाद आपको nth चाइल्ड तक काउंट करेंगे, उसके हिसाब से अपनी सीएसएस को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आपने ये देखा हमने इनलाइन सीएसएस को कैसे यहाँ पर यूज़ करा। उसके बाद आते हैं अपने ये स्टैटिक रीजन में, जो कि हमारा है चार्ट। तो चार्ट में हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमने सिंपल एक टेबल का यूज़ करा है। यहाँ पर हमने बबल चार्ट यूज़ करा है। बबल चार्ट के बाद हमने यहाँ पर एक टेबल यूज़ करा है, जो कि आप कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। और उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर फिल्टर्स जो हमने यूज़ करे हैं वो हैं ये वाले। अच्छा, उससे इम्पोर्टेंट है हमारा कि हमने जो लेजेंड्स की पोजीशन जो हमने यूज़ की है, यहाँ पर आप टॉप राइट बॉटम देख रहे हैं, वो देखिए यहाँ पर। फ़िल्टर्स में अगर हम एक बार आते हैं, तो फ़िल्टर्स में आने के बाद यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ देखिए, तो ये मैंने एक पेज आइटम यूज़ किया है P3 लेजेंड पोजीशन नाम से। उसके बाद मैंने एक डायनेमिक एक्शन बनाया है। डायनेमिक एक्शन बनाने के बाद मैंने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है यहाँ पर, जो कि आपको यहाँ पर मेरे ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगा। देखिए इनलाइन के बाद यहाँ पर पेज आइटम मैंने यहाँ बनाया है, फिर मैंने एक डायनेमिक एक्शन बनाया है और मैंने पूरा कोड यहाँ पर आपको दिया है। तो आप यहाँ पर कोड में जाएँगे और कोड में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि पेज आइटम आप जब आप अपना पेज आइटम बनाएँगे तो यहाँ पर प्लीज़ उस पेज आइटम को आप रिप्लेस कर दीजिए, वरना वो एरर देगा। पेज आइटम यहाँ पर P3 लेजेंड ऑप्शन यहाँ पर आपको देंगे। तो ये कोड क्या करेगा, और साथ ही साथ अपनी जो आपकी स्टैटिक आईडी होगी आपके चार्ट की, वो भी यहाँ पर रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको मल्टीपल आईडीज़ देनी है, आपके मल्टीपल चार्ट्स हैं अगर आपके, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पर हम मेरे पास तो सिंगल आईडी है, स्टैटिक आईडी है, बट आपके पास अगर मल्टीपल चार्ट्स हैं, मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पर आइए। आपको कैसे लेजेंड्स को यूज़ करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आइए। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने ड्यूल का यूज़ करते हुए यूनियन और लगा के हमने यूज़ किया है। उससे इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले कि देखिए ऑटो का मतलब क्या है, कि ऑटो का मतलब है वो डिफ़ॉल्ट में जाएगा। लेफ़्ट का मतलब है स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि लेफ़्ट जब आप लेजेंड्स के यूज़ कर रहे हो, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, टॉप, तो ये तो डिस्प्ले की वैल्यूज़ हैं सारी की सारी। बट जो वैल्यूज़ अगर आप ओरेकल एपेक्स के डॉक्स में जाओगे, तो डॉक्स में क्या है, लेफ़्ट वहाँ पर लेफ़्ट राइट नहीं लिखा हुआ, वहाँ पर स्टार्ट और एंड लिखा है और बॉटम और टॉप लिखा हुआ है।
बट जो हमारा यूज़र है वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि स्टार्ट एंड क्या है। बट उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करा है, हमने यूज़र को लेफ्ट दिखाया है, बट बैक हैंड में हमने उसको स्टार्ट की वैल्यू दी है। राइट दिखाया है, उसको एंड की वैल्यू दी है। मतलब वर्क तो वो एज़ एंड और स्टार्ट लेफ्ट राइट का ही करता है, बट हमने उसको दिखाया इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। तो वो कोड भी आपको आपको इसमें दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो कि हमारा है लेजेंड एलोकेशन का। उसके बाद आता है हमारा, वो है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन। तो फ़ॉन्ट फैमिली के लिए हमने क्या करा है, पूरे के पूरे जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं सबको हमने एक साथ असेंबल किया। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, हमने एक ही एचटीएमएल रीजन बनाया है पूरा का पूरा। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले तो हमने पूरी सीएसएस यहाँ पर लिख दी है एक साथ ही। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है पूरा एक एचटीएमएल कोड। ये देखिए बॉडी के अंदर पूरा एचटीएमएल कोड है। यहाँ पर क्या हमने डिफाइन की है, फॉन्ट फैमिली डिव के अंदर। फिर हमने डिफाइन किया है फॉन्ट स्टाइल, फिर फॉन्ट साइज, और फिर हमने एक्सेस लेंथ, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया है चार्ट का साइज। उसके बाद हमने यहाँ पर डिफाइन किया है हमारी जो जावास्क्रिप्ट है, उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर अपना जो हमारा स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पर डिफाइन किया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हमारा एक चैलेंज आ रहा था। वो चैलेंज ये आ रहा था कि जब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे पहले, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं 640 बाय अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या चैलेंज आ रहा था, वो चैलेंज ये आ रहा था कि जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो सिर्फ इम्प्लीमेंट हो रहा था रेजोल्यूशन का, बट हमारे फ़ॉन्ट सारे अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो हमने यहाँ पर एक और फंक्शन का यूज़ किया, जिसने क्या किया कि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस बटन को 2 बार क्लिक करता है। तो एक बार क्या होता है कि जब हम यहाँ पर 900/400 का मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन को, तो वो क्या कर रहा है, पहले इसे क्लिक करने पे इस वाले फंक्शंस को कॉल कर रहा है। ये फंक्शन सारे कॉल हो रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट तो यही हो रहा है फर्स्ट टाइम पे, बट वो बटन को फिर से क्लिक कर रहा है और बाकी को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो हमने फंक्शंस को 2 बार क्लिक करवाया है यहाँ पर। तो अगर इन केस अगर आपको यहाँ पर आप इस फंक्शंस को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 100 सेकंड या मिनी सेकंड्स के बाद ये फिर से रन होता है। तो ये कोड भी मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये देखिए फॉन्ट स्टाइलिंग सेक्शन का। और उसके साथ ही साथ अगर आप कोड में लास्ट में आएंगे तो आपको मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट दिया है कि इस तरीके से आपका यूआई दिखाई देगा। जब आप पूरा का पूरा कोड को फॉलो कर लेंगे, इस ब्लॉग पोस्ट को फॉलो कर लेंगे, तो आपको इस तरह का कुछ लुक मिलेगा। आप चाहो तो उसको प्ले अराउंड कर सकते हो, इसकी सीएसएस को प्ले अराउंड कर सकते हो, अपनी अकॉर्डिंगली इसको पूरा चेंज कर सकते हो। सो इस तरीके से आप इन सारे फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं जेट चार्ट्स के ऊपर। चाहे वो लेजेंड पोजीशंस के हों, चाहे वो स्क्रॉल बार हाइड एंड शो के हों, चाहे वो इमेज क्वालिटी इंक्रीज़ करने के हों, चाहे वो फ़ॉन्ट फैमिली से रिलेटेड हों, चाहे वो स्क्रीन रेज़ोल्यूशन से रिलेटेड हों। तो आप सारे के सारे जितना भी कोड मैंने लिखा है या फिर मैंने यूज़ किया है, वो सारे इस ब्लॉग पोस्ट में देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऑलरेडी इसका। बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूँगा। और जाने से पहले एक बार मैं आपको इसका एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि इसका क्वालिटी कैसा दिख रहा है अब। तो डाउनलोड करता हूँ मैं इसे एक बार और सेव करता हूँ। सो आप देखिए, ये है क्वालिटी। अगर मैं इसको ज़ूम करता हूँ तो ये देखिए कितना क्लियर क्वालिटी मिल रहा है आपको हमको। सो इस तरीके से आप अपने जेट चार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अभी तक अगर आपने हमारा ये जो सीरीज़ है ओरेकल एपेक्स का नहीं देखा है तो आप प्लीज़ इसे देखिए। इसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे ओरेकल एपेक्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारी वीडियोज़, ओरेकल एपेक्स से रिलेटेड सारी वीडियोज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे चैनल में। तो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।